Hey guys, welcome to another video. This is day 15 of our 100 days challenge, a challenge to become a better version of yourself and ultimately a better content creator. You're watching Rahul Sharma on Rahul का content और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं content की। तो हम बात कर रहे हैं अपने सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की या फिर कह लीजिए सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स की। जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं तो आप सबसे पहले खुद को जानिए, अपनी नीश डिसाइड कीजिए, अपना कंटेंट चुनिए और उसके बाद आप अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे और वो जर्नी फ्रूटफुल होगी। हमें से कई लोग शुरुआत तो कर लेते हैं अपने व्लॉग्स की, अपने ब्लॉग्स की, अपने किसी भी कंटेंट पे बात करने की, लेकिन कुछ समय बाद हमारा कंटेंट ख़त्म होने लगता है, हमारी एक्सपर्टीज़ लिमिटेड हो जाती है और फिर हम नए नए आइडियाज़ ढूंढने लगते हैं और कहीं ना कहीं अपनी नीश से या फिर अपने चैनल की एक आइडेंटिटी से हट कर काम करने लग जाते हैं। और ऐसा होना बहुत ही कॉमन है। ये सिंड्रोम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी है, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर और इंस्टाग्रामर्स के साथ भी है। लेकिन इस सिंड्रोम से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी सारे सोल्यूशंस हैं और सोल्यूशन नंबर 1 है स्टडी। नहीं, मैथ साइंस फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ना है। यू स्टडी योर ओन सेल्फ एंड देन यू रियलाइज व्हाट योर प्राइमरी स्किल्स आर। तो अगर मैं एक सीए होता तो डेफिनेटली मैं फाइनेंस की बात करता, मैं नंबर्स गेम की बात करता और मैं आपको वो सारी निटिग्रिटीज़ देता जो एज अ सीए मैंने सीखी हैं या मैंने पढ़ी हैं। ऑन द अदर हैंड एक आर्किटेक्ट आपको आर्किटेक्चर के बारे में बता सकता है, दुनिया के 7 वंडर्स इतने खास क्यों हैं उसके बारे में बता सकता है। वैसे ही एक डॉक्टर आपको वो सारी बीमारियों से लड़ने का तरीका बता सकता है, बीमारियों के इलाज बता सकता है, आपको वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकता है जो कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आप इनमें से कोई भी नहीं है। आपके पास कोई लॉ की डिग्री नहीं है, आपके पास कोई ऐसी डिग्री या नॉलेज या कोई भी स्किल नहीं है जो कि आपको लगता है कि आप उसके एक्सपर्ट हैं या फिर आपको बहुत सारा उसके बारे में पता है। हियर यू आर मिस्टेकन। अगर आपने डिसाइड किया है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सब कुछ सीखे हुए हों। आप अपने ऑडियंस के साथ भी सीख सकते हैं और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये 100 डेज का चैलेंज। व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी आई वॉज लुकिंग, मेरा कैमरा शिट, मेरी स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं दिख शिट रहा था, देयर वाज नो लाइटिंग, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लेकिन मैं जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ता गया, अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करता गया, मुझे आइडियाज़ आते चले गए और मैं उनसे सीखता गया और मैं आपको साथ ही साथ सिखाता चला गया। तो अगर आपने अभी जर्नी की शुरुआत नहीं करी है तो बहुत अच्छी बात है, आज ही कर दीजिए और आप सीखते जाइए जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जाते हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है और अब आपको वो सिंड्रोम हो गया है, आप स्टक हो गए हैं, तो आप खुद से बात करना चालू कीजिए, खुद को जानिए, आप समझिए कि आप किस किस तरह की नीश में कंफर्टेबल हैं, किस नीश को आप जल्दी ग्रैब करके दूसरों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स से भी सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी नीश में बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उनकी प्राइमरी स्किल थी ही नहीं, कभी वो उनकी प्राइमरी नीश ही नहीं थी। और सबसे बड़ा फैक्टर है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपकी कॉमेडी स्किल्स। बोरिंग कंटेंट कंज्यूम करना किसी को नहीं पसंद। अगर आपको बातें अच्छी करनी आती हैं और अगर आप बना सकते हैं कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें कि आप भले ही कम इन्फॉर्मेशन दें बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको प्रेजेंट करें, तो हो सकता है कि आप अपनी ऑडियंस बहुत जल्दी ढूंढ लें और बहुत सारे लोग आपका कंटेंट पसंद करना चालू कर दें। लेकिन ये स्किल आपको तभी मिलेंगी जब आप शुरुआत कर देंगे। ये स्किल आपको तभी पता लगेगी जब आप बहुत बार फेल होंगे। तो डरिए मत, शुरुआत कीजिए। इवन इफ यू डोंट हैव अ नीश, यू कैन क्रिएट वन। ऑल यू नीड इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी एंड एक चाह होनी चाहिए आपके अंदर सीखने की और सिखाने की। और सिर्फ यही नहीं, आप एंटरटेन भी तो कर सकते हैं। आज के टाइम में इतने सारे ट्रेंड्स गोइंग अराउंड द इंटरनेट, यू कैन पिक एनीथिंग एंड टर्न इट इनटू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ऑल यू हैव टू डू इज टू हैव दैट आई टू पिक दैट ट्रेंड। आपको सिर्फ पता करना है कि आपके कंफर्ट की लिमिट क्या है और उस लिमिट के हिसाब से आप कोई भी ट्रेंड पकड़ सकते हैं और उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट कैन बी अ डांस चैलेंज, इट कैन बी अ मिमिक्री, इट कैन बी अ स्टैंड अप कॉमेडी। अगर आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बनना चाहते हैं तो भी कंटेंट क्रिएट बनना आपके लिए अनिवार्य है और बहुत ही फ्रूटफुल है, आपके लिए काफ़ी इसेंशियल है। बिकॉज ये कंटेंट क्रिएटर की जर्नी जो है
ये दूसरों के लिए कम है और आपके खुद के लिए ज़्यादा है। आपके खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द कैमरा, टू टॉक टू योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड अल्टीमेटली सेल योर सेल्फ, सेल योर स्किल्स, एंड दैट्स हाउ विल गेट टू नो व्हाट सेल्स। जिस दिन आपकी ऑडियंस आपका कंटेंट चूज करके बोलेगी कि हमें ये पसंद है, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस नीश पे काम करना है, किस तरह के फॉर्मेट में आपको लोग पसंद करते हैं, एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। सो दैट्स इट इन डे 15 गाइज। अगर आपको पसंद आई है ये टिप तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे 100 डेज चैलेंज की जर्नी का पार्ट आज ही से बने। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं हेजिटेंट में जी रहे हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस कैन बी देयर डे 1 नाउ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। बाय बाय।